पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई, स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, 22 साल तक हुकूमतों पर जो गरजते रहे, बरसते रहे, ये दावे करते रहे कि पाकिस्तान की बेहतरीन मुआशी टीम बना ली है। ये तराने बजाते रहे कि जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। कहा गया कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। पहले 90 दिन में ही अवाम के हालात बदल जाएंगे। अवाम ने इन बुलंदबांग दावों, नारों और वादों पर एतबार किया, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया तो अवाम की जिंदगी के वाकई हालात बदल गए। जी हां, सिर्फ 2.5 साल में अवाम को बदतरीन महंगाई, पेट्रोल, गैस और बिजली से लेकर आटा और चीनी के बहरान का सामना करना पड़ रहा है। तो बदहाल और बेबस लाचार अवाम यही कह रही है कि मेरे कप्तान, आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? IMF को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते रहे। यह भी कहा कि खुदकुशी कर लूंगा अगर IMF गया, लेकिन तब्दीली आते ही सब तब्दील हो गया। ना सिर्फ IMF गए, बल्कि IMF देर से जाने पर अपने वजीर खजाना असद उमर को भी घर भेज दिया। अगर मईशत की जान वाकई IMF से छुड़ानी थी तो मेरे कप्तान, आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? डॉलर कहां से कहां जा पहुंचा, रुपए की बेकदरी हुई, लेकिन आपको खबर भी ना हुई। रुपया 123 रुपए फी डॉलर से 165 रुपए तक जा पहुंचा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की ऐसी बेकदरी तारीख में कभी नहीं हुई। डॉलर बेकाबू हो गया और मईशत की कश्ती डूबती रही। मेरे कप्तान, आपकी तैयारी क्यों ना थी? हर 5 में से 4 पाकिस्तानी आज कह रहा है कि मुल्क की सिर्फ दुरुस्त नहीं। GDP 1951 और 1952 के बाद पहली मर्तबा अपनी बदतरीन सतह पर जा पहुंचा। पाकिस्तान की मईशत कहां से कहां जा पहुंची? मेरे कप्तान, आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? गुज़िश्ता माह नवंबर में भी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बच्चों की फीस, घरों के किराए, यूटिलिटी बिल्स और आम खाने पीने की अशिया में 10% की शरह से इजाफा हुआ है। अवाम महंगाई की चक्की में पिसती रही और आप कहते रहे घबराना नहीं। मेरे कप्तान, आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? मोदी ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील कर दिया, कश्मीर पर लश्कर कशी की, हजारों भारतीय फौजी कश्मीर में उतार दिए और अब कश्मीरियों की नस्लकुशी का मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। आप मोदी की सफाकियत को रोक नहीं पाए। मेरे कप्तान, आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने में आप ही की पंजाब हुकूमत ताउन करती रही और जब वो बैरून मुल्क चले गए तो आपने उनकी बीमारी को ड्रामा करार दे दिया, जिसे आपने चोर, डाकू, लुटेरा कहा और फिर उसे बैरून मुल्क जाने से रोक भी ना पाए। तो मेरे कप्तान, आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? नाज़रीन, अपने कप्तान से यह सवाल करेंगे। उनके नुमाइंदे आपसे कुछ देर के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से आज मियां जावेद लतीफ साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जरा बात कुछ तैयारी की हो जाए कि जब भी किसी काम के लिए जाना हो, तैयारी बड़ी ज़रूरी होती है। चाहे मैच खेलने के लिए जाना हो, चाहे हुकूमत करने के लिए जाना हो, तैयारी बड़ी ज़रूरी होती है। इस सिलसिले में आज कप्तान ने एक बयान दिया है, पहले सुन लेते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। सुनिएगा क्या फरमा रहे हैं। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। अपनी असेसमेंट दे रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। 2.25 साल के बाद कप्तान फरमा रहे हैं कि आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। उससे पहले अब जारी बात है, माजी में कप्तान जो है वो क्या क्लेम किया करते थे अपनी टीम बनाने के हवाले से। टीम बनाने के हवाले से कप्तान ने क्या फरमाया था, अब जरा वो सुनिएगा। मेरा आपसे वादा है कि आपको एक ऐसी टीम सामने लाऊंगा जो पाकिस्तान में कभी ऐसी टीम आई नहीं। ये उन्होंने दावा किया था और टीम के सबसे अहम खिलाड़ी थे असद उमर साहब। असद उमर साहब जो थे वो, उनके बारे में कंफर्म था, सबको पता था कि उन्होंने जब आएंगे उन्होंने फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर बन जाना है। असद उमर साहब की तारीफें किस तरह होती थी, जरा वो सुनिएगा। असद उमर हमारे साथ
हमारा शैडो फाइनेंस मिनिस्टर वो बिजनेस के साथ मीटिंग कर रहा है और पूरी हम आपको श्योरिटी देते हैं, उनको हम बेहतर करेंगे। हमें असद उमर की जरूरत है पार्लियामेंट के अंदर। ये वो एक टेक्नोक्रेट हैं जो इकोनॉमी को समझते हैं, जो एनर्जी क्राइसिस को समझते हैं। हमें एक ऐसे काबिल फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत है जो कि सिर्फ असद उमर अगर इलेक्शन जीतते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। तो अब इससे ये नतीजा निकला कि तैयारी करके आनी चाहिए। बाहर से कुछ नजर आता है, अंदर जाके कुछ नजर आया। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि आपके लिए ऐसी टीम आएगी जो आपने कभी पहले पाकिस्तान में नहीं देखी होगी। और तीसरी बात ये कि काबीना के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब होंगे जो 7 महीने के अंदर उसके बाद फारिग हो गए, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे। एक और चीज रह गई है, वो भी आपको जरा सुनाए थे, फिर मैं डिस्कशन का आगाज करता हूं। 2018 के इलेक्शन से पहले, ये जो इलेक्शन लड़ा गया उससे पहले कप्तान ने क्या दावा किया था, तैयारी कैसी थी, सुनिएगा। ये हम पहले इलेक्शन प्रिपरेशन से जा रहे हैं, पहले तैयारी नहीं था हम इलेक्शंस के लिए। तो ये पहली इलेक्शन है जो कि हमारी तैयारी है हर एरिया में। कैंडिडेट्स भी हमारे पास अब आ गए हैं और माशाल्लाह आते जा रहे हैं। और हमारी तैयारी जो 100 डेज प्रोग्राम और फिर जो हमने बड़ा इसके ऊपर काम किया हुआ है, जो हमारे 11 पॉइंट्स और उसकी तफसील के ऊपर, तो हमने तैयारी से जा रहे हैं हम इस बार इलेक्शन के अंदर। तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम जीत जाएंगे। हम तैयारी से जा रहे हैं। 18 मई के हवाले से उन्होंने फरमाया कि हम पूरी तरह तैयारी से जा रहे हैं। यह सब तैयारी नहीं थी। जो तैयारी से जा रहे हैं, खान साहब ने कहा, वो इलेक्शन जीतने की तैयारी थी। अच्छा, कैंडिडेट्स के हवाले से होमवर्क मुकम्मल था जो कि 2013 में नहीं था। और मेरा ख्याल है कि ऑन ग्राउंड ये शायद जितने भी ममालिक जिनमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो कि 2 बड़ी जमातों के होते हुए जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, एक तीसरी पार्टी जो है वो उभर कर आई हो और उसने इस तरह दोनों पार्टियों को चित करके हुकूमत बना ली हो। तो तैयारी की जो वो बात करते हैं वो तो इंतखाबात की तैयारी थी, ग्राउंड की तैयारी थी, कैंडिडेट्स की तलाश थी। वो सारा होमवर्क हमने इस दफ़ा वो मुकम्मल किया और अच्छे तरीके से किया और इलेक्शन विन किया। अच्छा, नहीं, लेकिन हुकूमत करने के हवाले से तैयारी नहीं। तो हुकूमत करने के हवाले से देखें, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो बात छुपाता नहीं। अच्छा, यानी जो बात उन्होंने महसूस की कि पहले उनका ख्याल था कि ये इतनी खराबी है, और जब गवर्नमेंट में आ गए और जो खराबियां वो तसव्वुर करते थे कि शायद ये इतने % हैं, गवर्नमेंट में आने के बाद पता चला जी जो वो समझ रहे थे, जो वो अज्यूम कर रहे थे, खराबी उससे कहीं ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशन उससे कहीं ज़्यादा है। और वो ब्लंटली उन्होंने सारी कौम के सामने कहा, ऑन एयर भी कहा। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि हम इसके लिए रेडी नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि हुकूमत करनी किस तरह। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रेडी थे, हम हुकूमत में आए, लेकिन जो खराबियां थीं वो हम ये नहीं समझते थे कि वो इस कदर ज़्यादा सवीयर किस्म के सारे मसाइल हैं जो बाहर बैठ के हम फील कर रहे थे या जो महसूस कर रहे थे। जब गवर्नमेंट में आए तो पता चला कि खराबी उससे कहीं ज़्यादा है और ये सैचुरेशन था। मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो बिल्कुल काम करना छोड़े हुए थे और इंटरनेशनली और इकोनॉमी के एतबार से जो हम समझ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा जो है ना वो तबाही फैली हुई। मियां साहब, इतना मसला आप लोगों ने क्रिएट किया है कि एक नई हुकूमत को 1.5 साल लगा ये सारा कुछ समझने में। शुक्रिया मंसूर अली खान। ये भी बदकिस्मती है कि आज किस बात पे हम डिबेट कर रहे हैं। बात यह है कि आप ये सुने कि 5 साल इन्होंने हुकूमत की, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। 2.5 साल हो गए इनको हुकूमत करते हुए, इनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। ये फरमाते हैं मेरे भाई महमूद रशीद साहब कि तैयारी हमारी मुकम्मल थी इलेक्शन के हवाले से। तो इलेक्शन के हवाले से भी आपकी तैयारी नहीं, तैयारी तो किसी और की थी। फिर ये फरमाते हैं कि उम्मीदवार वो पे हमने, अगर इजाजत दे दें, एक सेकंड, और का नाम बता दिया करें ना यार, एक सेकंड। क्यों पर्दों में, इशारों में, किनायों में, इस्तारों में बात करते हैं? बात करें, खुल के करें, हिम्मत पैदा करें, टांगों में जान पैदा करें। ये जो किसी और की थी, भाई बात कर दो किसकी थी। मैं तो ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप भाई हैं मेरे, कोई इसमें गिले वाली बात नहीं है। किसकी थी वो बता दे। हम तो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी थी। मियां साहब, अगर ये खामोश होंगे तो मैं खामोश हो गया हूं जनाब। वो एमी तंग कर रहे थे आप। नहीं, तंग तो खुद हो रहे हैं, वो अलग बात है कि जाहिर भी इन्होंने कहो कि हौसले ना गल सुन लैन कर।
दूसरा, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जो ये फरमाते हैं कि उम्मीदवारों की हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हाँ, इनको ये भी इल्म है कि जनूबी पंजाब ख़ास तौर पर आखिरी वक्त तक किस तरह तैयारी होती रही और कौन करता रहा। फिर इनके इल्म में ये भी है कि इलेक्शन के दिन भी तैयारी मुकम्मल ना होने की वजह से 14 सीटें कराची से किस तरह लेनी पड़ी, ये भी तैयारी इनकी थी। और इसी तरह की तैयारी माशी हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, जो क्लिप आप सुनवा रहे हैं, जो पाकिस्तानी कौम बात कर रही है, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कौम की नुमाइंदगी आपने कर दी, आवाज़ की जो लोगों की चौकों चौराहों में सुनाई दे रही हैं वो आप टीवी पे ले आए। बात मुझे ये बताएं कि इनकी तैयारी तो बड़ी थी, कर्जा नहीं लेना, कर्जा भी लिया इन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, वो भी बढ़ी। आपको ये भी इल्म है कि डॉलर की कीमत आपने खुद कहा कि कितनी ऊपर चली गई, बिजली की, फिर बिजली के गैस के रेट्स किस तरह बढ़ गए। फिर आपको ये भी इल्म होगा कि ग्रोथ, आप कसूरवार हैं इसके। अच्छा एक सेकंड ना, अगर हम कसूरवार थे तो भाई मेरे 2.5 साल ये देखें और हमारे 5 सालों से मुआवजा कर लें। हाँ। अगर उसमें महंगाई आपको ज्यादा नजर आए, ये तकालीफ उसमें ज्यादा नजर आए, तो फिर हम कसूरवार थे। हाँ। और अगर डाकू चोर लुटेरों ने महंगाई कंट्रोल रखी, कर्जा इनकी तरह नहीं लिया और इतनी कड़ी तरीन शराइत पर हमने नहीं लिया, और जितना कर्जा मंसूर अली खान रोजाना की बुनियाद पर ये ले रहे हैं, ये चले भी जाएं, आइंदा आने वाली हुकूमतों को वो भुगतना पड़ेगा जो ये करतूत करके जा रहे हैं। मगर इसके बावजूद मैं आपसे पूछता, एक सेकंड, दूसरा मैं इनसे पूछता हूं, अब मैंने बात समझी। अच्छा चले भी जाएंगे तो जाना भैया, ना आदत है, फिर मैं क्या कर सकता हूं, आदत तो मजबूर नहीं। मगर मैं इनको ये पूछना चाहता हूं, ये धनिया का रेट 5 पैसे कम हो गया, लीमू का रेट 10 पैसे कम हो गया, लहसुन का रेट जो है ना 15 पैसे कम हो गया, और जो 20 रुपए 25 रुपए पेट्रोल के, गैस के 15%, बिजली के 15% रोज रेट ये बढ़ाते हैं, उनकी कोई खबर लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इनके वुज़रा और एक मीडिया टीम इन्होंने, बल्कि मैं तो एक कहूंगा कि एक बड़ा जुलूस इन्होंने रखा हुआ है कन्वेंशन सेंटर में, कि जो जिनको सिखाते हैं और कहते हैं पढ़ जाओ इनको। कन्वेंशन सेंटर में आते हैं पूरे, वैसे तो आते ही नहीं है पूरे, जितने इनके क्या करते हैं, उनको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब एक तबलीग करते हैं कि इतनी ढठाई से झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि शायद मुझे भी लगे कि सच बोल रहे हैं आप। ये है इनका, किसकी बात कर रहे हैं आप? ये प्राइम मिनिस्टर के मीडिया सेल की बात कर रहा हूं। मीडिया सेल कन्वेंशन सेंटर में काम करता है। कन्वेंशन सेंटर में वैसे तो पूरे नहीं आते, बनी गाला में तो वो पूरे नहीं आ सकते। अब आप ये अंदाजा करें कि जिस तरह इन्होंने अपोजिशन के वक्त इतना झूठ बोला था, जो आज इतराफ जुर्म कर रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, आज भी हुकूमत में होते हुए इतना ढठाई से झूठ बोल रहे हैं कि लग रहा है कि शायद यही ठीक कह रहे हैं। मैं रुबीना साहबा, ये जो गुफ्तगू हो रही है, अब जाहिर बात है क्योंकि आप लोगों की हुकूमत खत्म हुई थी तो नून लीग की हुकूमत आई थी, उन्होंने भी साल 1.5 साल काफी पिछली हुकूमत को उन्होंने बुरा भला कहा था। तो लेकिन एक बात जो मियां महमूदुल रशीद साहब फरमा रहे हैं कि खान साहब की एक आदत है, अगर वो सच बोलते हैं, जो सिचुएशन है वो सच कहते हैं कि जनाब हुकूमतों को टाइम मिलना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा हो चुकी हैं, पिछली हुकूमतों ने क्या क्या कुछ खराब किया हुआ है, पूरा सिस्टम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। सच्चाई नजर आती है कप्तान की इस बयान के अंदर आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आज की जो प्राइम मिनिस्टर साहब की खिताब था और जो बातें थी, ये एक आई ओपनर होना चाहिए और एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए उन लोगों के लिए भी जो अभी तक खान साहब के ऊपर बिलीव करते हैं और समझते हैं कि शायद वो इस मुल्क के लिए कोई बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। मुझे आज उनका खिताब सुन के एक कहानी बचपन में पढ़ा करते थे, एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। अगर आपको वो कहानी आप रिकॉल करें तो वो उस कहानी के बिल्कुल मुझे लग रहा है कि उसी के मुताबिक जो है ये इस मुल्क को चलाया जा रहा है। ऐसी चीजें हैं जो है नहीं और सबको बावर कराया जा रहा है कि वो वहां पे हैं। तो मेरे ख्याल में आज के बाद तो वो लोग भी जो ये कहते थे उनको भी सोचना चाहिए। और आपने कहा कि खान साहब के मुताबिक वो एक ऐसी टीम लेकर आएंगे, जो आपका इंट्रो था कि दुनिया देखती रह जाएगी और दंग रह जाएगी। बिल्कुल दुनिया दंग रह गई है मंसूर साहब कि इस तरह के नाअहल और नालायक लोग
कभी एक जगह पे किसी ने इकट्ठे नहीं देखे। पिछली हुकूमतों में शायद एक दो ऐसे हो जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी न की हो, लेकिन ये जो टोला हम पे मुसल्लत किया गया है और जिसको बड़ी ढटाई से फिर कहा जाता है कि हमने अपने कैंडिडेट्स की तैयारी की थी। भाई कैंडिडेट्स की क्या तैयारी की थी? वो तो सारे मांगे तांगे के आपके जो थे कैंडिडेट्स थे, वो कोई इधर से कोई उधर से, भानुमति का कुम्मा आपने इकट्ठा किया। तो नेचुरली आप आजकल जो हो रहा है वो तो नजर आ जाना चाहिए था कि यही कुछ होगा। और इतनी बुरी परफॉर्मेंस जिसमें वसीम अकरम प्लस टाइप लोग और इस तरह के लोगों को ऐसे चार्ज दे दिए गए जिनको उनको मालूम ही नहीं है। खान साहब को तो चले नहीं मालूम, वो जो नीचे सारी टीम है उनको भी नहीं मालूम। और किस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं अभी जो पीटीआई के नुमाइंदे, बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए। तो मुझे बताएं किस शोबे की कारकर्दगी जो है। चले पिछली हुकूमतों ने बहुत बुरा काम किया था, डिलीवर नहीं किया था, आपने तो सब कुछ बंद कर दिया है। और ऊपर से रेलवे के वजीर जिनको जुमा 8 दिन नहीं हुए चार्ज दिए हुए, वो कह रहे हैं कि जी रेलवे भी जो है वो अब बंद करनी पड़ेगी। तो वो जो जिनको आपने इंचार्ज बना दिया है इस मुल्क के पूरे वजारत दाखिला का, वो पिछले जो 2.5 साल से बड़के मार रहे थे कि हमने रेलवे में ये कर लिया, रेलवे में वो कर लिया। तो फिर इन दोनों का भी फैसला होना चाहिए। ये अच्छा सवाल, मैं जरा सवाल रखूं ये, मैं मियां महमूद रशीद मियां साहब, मैं सच्चाई दा की करा सर, जब हालात अगर इतने खराब हैं तो मैं सिर्फ इस बात पे खुश हूं कि जी कप्तान बोलता तो सच है, मतलब उसका मैं क्या करूं। ये बात बड़ी वैलिड है कि आपके एक रेलवे मिनिस्टर जो खुद अभी नए आए हैं वो ये खुद कहते हैं जनाब रेलवे बंद करनी पड़ेगी। तो शेख रशीद साहब की ये परफॉर्मेंस है पिछले 2.25 साल। मैं उनके इस सवाल का जवाब दे लूं। नालायकों का टोला, ये इतने लायक हैं, इन्होंने PhD की हुई है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, कि एक फेडरेशन की इतनी बड़ी पार्टी जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखते थे, आज इनकी इतनी काबिलियत थी कि वो सिमट सिमटा के आज वो सिंध की एक छोटी सी इलाकाई जमात बन गई और पंजाब में कैंडिडेट नहीं मिल रहे। अच्छा। अब ज़मीनी इलेक्शन आ गया है, कोई बंदा टिकट लेने के लिए तैयार नहीं। ये इनकी काबिलियत है और इस काबिलियत की वजह से वो जो जुल्फकार अली भुट्टो की जमात थी, वो इनकी जो है ना वो कारकर्दगी की वजह से आज सिमट के एक छोटी सी पार्टी बन गई है जिसका कोई टिकट लेने वाला भी पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो मैं इनको ये जवाब देना चाहता हूं, हाँ हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे, हम इस तरह चीखों पुकार नहीं करेंगे। हमें अगर मैंडेट मिला है 5 साल के लिए, ये 25-25 साल के लिए दोनों बड़ी पार्टियों ने यहां 20-20 साल हुकूमतें की हैं, हमें बर्दाश्त करें। हमने अगर 2 साल सीखा है और सच अगर चेयरमैन कह रहा है, हम भी कह रहे हैं कि हमने आके देखा तो तबाही जितनी हम समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा थी। जवाब ले लूं एक मिनट, ये रुबीना साहबा, ये तो बड़ा वैलिड आर्गुमेंट है कि जनाब परफॉर्मेंस की अगर बात है वो तो खैर 5 साल के बाद अवाम फैसला करेगी ना परफॉर्मेंस कैसी है। आप लोगों की परफॉर्मेंस के हवाले से तो वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमाने में कहां थी, आज किधर चली गई? मंसूर अली खान साहब, बात ये है कि जो मैंने पूरी बात की उसमें इसका तो कोई जिक्र ही नहीं था। इस वक्त तो गवर्नमेंट इनकी है ना, हमसे तो हिसाब तब लिया जाएगा। पिछले 7 साल में, अभी कह रहे हैं 2.5 साल में हमें पता चला कि इस वक्त हालात क्या है, तो हमें अंदाजा नहीं था। 7 साल 8 साल तकरीबन आपको हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, आपको ये नहीं पता चला कि वहां पे जो है जिस तरीके से लोगों ने बिलक बिलक के जान की बाजी हार गए इसलिए कि आप समझ रहे थे कि ऑक्सीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अस्पताल में। तो ये सारी बातें जो है ना, ये अगर आप इस पे अगर डालेंगे कि जी पीपल्स पार्टी अब जो है इलेक्शंस में जब जाएगी, ये तब की बातें हैं कि हमें उम्मीदवार मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वक्त हम प्रेजेंट नहीं, लेकिन रुबीना साहबा ये तो हकीकत है ना कि पंजाब से इनके पास क्या हल है, कि ये तो हकीकत है कि पंजाब से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर किसी पार्टी ने वाइप आउट कर दिया है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आपको बता रही हूँ ना कि जिस तरह बड़े प्राउडली कह रहे हैं कि हमने कैंडिडेट इकट्ठे किए, तो कैंडिडेट जिस तरह से इकट्ठे किए वो सबको पता है कि कैसे इकट्ठे हुए कैंडिडेट, कैसे इकट्ठे हुए, कैसे, एक मुझे पूछना इनसे कौन से कैंडिडेट लेकर गए ये? नहीं आप बताइए ना कैसे इकट्ठे हुए, मुझे तो नहीं पता कैसे इकट्ठे हुए। पीपल्स पार्टी ने अपने ओरिजिनल कैंडिडेट्स के साथ, आप भुट्टो साहब का एग्जांपल देते हैं ना, तो भुट्टो साहब के साथ जो उनके साथी थे वो पीपल्स पार्टी के आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, वो भुट्टो साहब की नजरिया फिक्र पे बिलीव करते थे। ये इलेक्टेबल्स नहीं थे कि वो इधर उधर से इकट्ठे हो गए आ गए थे। There is no comparison। मेरा रुबीना साहिबा, अगर आपके कैंडिडेट्स आपके साथ कभी रहे नहीं और वो वाकई स्विच मार के पीटीआई में चले गए
तो फिर तो आपके साथ वो कभी वफादार थे ही नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि जो प्रेशराइजिंग टेक्निक्स होती हैं, कुछ जो पॉलिटिक्स की जो शक्ल बनी है पिछले कुछ दहाइयों में, उसमें इस तरह के लोग आए हैं जो कि जिनको इलेक्टेबल्स आप कहते हैं, और इसी वजह से आज जो सियासत का जो मयार है और सियासत की जो इस वक्त मुल्क में हालत है, वो इसी वजह से है कि वो आइडियोलॉजी से हटकर जब मुल्क के सियासत की जाएगी तो वो जो आज हम जिस दोराए पे खड़े हैं वो इसी पे हमने खड़ा होना था। ठीक है, मियां जावेद लतीफ साहब, एक ये ज़िमनी इलेक्शन की बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की। सुना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में आजकल बड़ा ये रौला चल रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ने कि नहीं लड़ने। एक जगह आप लोग बैठ के इस्तीफे ले रहे हैं लोगों से, फिर ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ने। छठो मिट्टी पाओ, कदर नहीं लड़ना ज़िमनी इलेक्शन। देखें मंसूर अली खान, पहले तो मैं ये गुजारिश कर दूं आपकी खिदमत में कि रेलवे बंद, PIA बंद, स्टील मिल बंद, कारखाने बंद, दुकानें बंद, क्या पाकिस्तान को भी ताला लगाना चाहते हैं? उसके बाद इनको यह तजर्बा मिलेगा कि किस तरह मुल्क को चलाया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, जो आप बात कर रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात, पहली बात तो ये है कि ये PDM के प्लेटफार्म से जो सरबराही मीटिंग हो रही है उसमें फैसला होगा कि हमने लड़ना भी है या नहीं। अगर लड़ लिया तो एक सेकंड में अब आ जाएं, जो ये कहते हैं ना कि इस्तीफे दो तो हम ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। मंसूर अली खान, आपसे ज़्यादा तारीख़ का तालिब इल्म या तारीख़ को पढ़ने वाला मैंने नहीं देखा। आपने पढ़ा है कि ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख़ में एक पहली दफ़ा भी हुए थे और उसके नताइज जो कौम ने भुगते थे वो भी सबके सामने है। मगर इसी तरह का तजर्बा अगर ये दोबारा से बजिद हैं करवाने के लिए, तो वो तो थी भाई आपकी 183 सीटें जिस पे आपने ज़िमनी इलेक्शन करवाया था। आज जिस तरह 2018 से पहले आपने लोगों को उम्मीदवार बनाने के लिए जो तजर्बा किया था और उसके बाद जो तजर्बा जारी है कि आप नाहल करवाने के लिए जिस तरह अदारों के ज़रिए आप ये सारा सेटअप बना रहे हो, उसके नताइज भी कौम पहले भुगत चुकी है। और आज भी जो आपके जहन में सोच अप्रोच वही वाली 50 साल पुरानी है, उसके भी नताइज इस रियासत के लिए अच्छे नहीं होंगे। मगर आप जो कहते हो कि 50 साल पहले वाले ज़िमनी इलेक्शन जो करवाए गए थे उसी तरह होंगे, हम इस्तीफे दे के इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये ज़हन में रखें। क्या मतलब नहीं होने देंगे? यस, हाँ, क्या मतलब नहीं होने? अच्छा, मैं एक मिनट ब्रेक ले लूँ, एक ब्रेक ले लेता हूँ, फिर मैं ताकि आपसे जरा पूछूंगा। इलेक्शन नहीं करवाने देंगे, ये मियां जावेद लतीफ साहब फरमा रहे हैं, ये क्या मतलब है इस बात का? समझ नहीं हो सका। ब्रेक के बाद जानते हैं, जवाब देंगे मियां जावेद लतीफ साहब। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मियां जावेद लतीफ साहब फरमा रहे थे कि अगर हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन करवाने की कोशिश की तो हम ये इलेक्शन होने ही नहीं देंगे। मुझे इस बात की समझ नहीं आई, मियां जावेद लतीफ साहब हमें समझाएंगे। मियां साहब, क्या मतलब था इस बात? मंसूर अली खान, 2 दिन पहले जो वज़ीर दाखिला लगाए गए हैं, हमें समझ नहीं कि किस वजह से लगाए गए हैं। किस वजह से लगाए? यस, आप मुझे ये बताएं कि पहले वज़ीर दाखिला जो थे ना इनके, ब्रिगेडियर एजाज शाह, वो कहते थे अपोजिशन की छतरौल करेंगे तो इनको लग समझ जाएगी। ठीक है, मगर छतरौल से ये काम रुकने वाला नहीं था। और ये जो वज़ीर दाखिला हैं, इन्होंने ननकाना साहब के जलसे में इमरान खान की मौजूदगी में ये कहा था, मारो मर जाओ, छड़ना नहीं है इन्होंने। और फिर आपने रायविंड के बाहर भी इसी तरह की गुफ्तगू इसी वज़ीर दाखिला से सुनी। अब मसूफ फरमाते हैं कि जनाब मौलाना फजल रहमान हों या मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ हों या बिलावल भुट्टो हों, इनकी जान को बड़ा ख़तरा है, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। तो अच्छी बात नहीं। ये सुने ना, मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान का कोई खैर खा तो नहीं हमला करेगा ना, या इस तरह का थ्रेट जो देगा, या इस तरह की दहशत गर्दी, वो जानी नुकसान हो या अमलाक को नुकसान पहुंचे या उससे दुनिया में आपका जो इमेज ख़राब हो, ये कोई पाकिस्तान का बंदा तो नहीं करेगा ना। अच्छा। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें ही करवाएंगी ना। हम कहते भी हैं कि इंडिया ये सारा कुछ कार्रवाइयां करवाता है, तो इंडिया को, इंडियन नवाज लोगों को मारने की क्या जरूरत है जो उसका यहां बैठ के काम कर रहे हैं बकौल हुकूमत वक्त के। हुकूमत वक्त कहती है कि जो मैंने नाम लिए हैं ये सारे इंडियन नवाज हैं। अच्छा। आज की अपोजिशन जो है, जो बात करती है इनकी नालायकियों की, नाहलियों की, कि तबाह कर दिया इन्होंने, ये कहते हैं ये सारे का सारा बयानिया जो है ये इंडिया का है, नवाज शरीफ का बयानिया इंडिया का है। तो फिर हमें भी थ्रेट है,
हमें ही मारना चाहता है इंडिया। मियां साहब, और अगर ये भारत को सपोर्ट इलेक्शन की हो रही ना कर ले। मैं ये अर्ज करता हूं कि अगर इंडिया बकौल हुक्मरानों के वही करवा रहा है तो अपने लोगों को क्यों मार रहा है? और ये जो महबे वतन है, मैं नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता किसी की जान को खतरा हो, मगर ये महबे वतन जो है थ्रेट तो फिर इनको होना चाहिए, हमें क्यों है? मियां साहब देखें, ये बात ट्विस्ट कर रहे हैं। असल बात है ज़िमनी इलेक्शन। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन जो है ये समझते हैं कि बज़ोर बाजू ये रखवा लेंगे। किस खेत की मूली है? वैसे जवाब नहीं दिया इसका इन्होंने। मतलब जवाब दिया ही नहीं, जवाब है ही कोई नहीं इनके पास। ये इनके पास आए बाएं शायद जल्दी से बता दें। मैं इतनी लंबी तकरीर सुनी है यार, मुझे मौका नहीं आप दे रहे। आप यानी आप 5 मिनट उनकी तकरीर सुननी है, आपने सुनवाई है तो हमारा मेरा भी जवाब सुना। बात ये है कि ये जो अब हीले बहाने करके इधर उधर होने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर नहीं होने देंगे। अच्छा, कौम से उन्होंने वादा किया 31 तक जनाब इस्तीफे देने हैं, इस्तीफे दें। ये घोड़े का मैदान ये रोक लें और जो स्टेट है वो इंतखाबात कराएगी, देखते हैं क्या होता है, चाहे ये हो या ना हो। जी, ये इस्तीफे अपने स्पीकर को दें, अगले 48 घंटे में स्पीकर इस्तीफे मंजूर करेंगे और शेड्यूल जारी करेंगे ज़िमनी इंतखाबात का। अच्छा, इनमें अगर दमखम होगा तो ये बाहर निकल आए या कॉल दें, लोग बाइकआउट करें। देखेंगे कितने लोग इनकी कॉल पर कान धरते हैं। अच्छा, ये लाहौर वाले जलसे ने तो पटाखा इनका बुला दिया ना। अच्छा, गुब्बारे में बबल में जितनी आवाज थी सारी खारिज हो गई है। तो इन्हें अंदाजा हो गया है कि क्या आटे तेल का क्या भाव है। मैं फील्ड के अंदर लोग किस तरह से सोच रहे हैं। ये जल्दी से मैं रुबीना इलेक्शन करवाएंगे, उसके लिए तैयारी पकड़ेंगे। मंसूर अली खान, मैं फिर कह रहा हूं कि स्टेट का नाम इस्तेमाल करना छोड़ दें। ये रियासती अदारों को अपनी हुकूमत बनाने और मुस्तकम रखने के लिए और अपोजिशन को मारने के लिए रियासत के इदारों का इस्तेमाल छोड़ दें। ये के अंदर पैदा कर रहे हैं। इसी रियासती अदारों की मां बहन की ये करें रोज नाम ले लेके यार, और बात हमारी कहें छोड़ दें, यानी ये लड़ाई छोड़ दें। आप दूसरे की बात रियासती अदारों के साथ दुश्मनी जो है वो छोड़ दें। रियासती अदारों को थोड़ा सा आदाब देना छोड़ दें, थोड़े से आदाब बात जो है ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इंटरप्ट नहीं होगा, कोई एक दूसरे को आप बात करिए। रुबीना साहब, ये इनको थोड़ी सी आदत बेहतर इनकी कर दें, हुकूमत में आदत बड़ी बेहतर है हमारी, मगर आदत वही है जो अपोजिशन में रौला डालते थे। मैं अब भी ये कह रहा हूं इनकी खिदमत में कि किसी तौर पर भी रियासती अदारों को आप आइन कानून से मावरा आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। रुबीना साहब, माय क्वेश्चन ओवर हियर इज, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या फैसला किया है? आप लोगों ने ज़िमनी इंतखाब लड़ना है कि नहीं लड़ना? क्योंकि इट सीम्स क्वाइट स्ट्रेंज, एक जगह पे आप लोग इस्तीफा मांगते हैं अपने लोगों से, फिर अगर आप ज़िमनी इंतखाब ही लड़ने जा रहे हैं तो फिर फायदा क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि महमूद साहब ने कहा कि किस खेत की मूली इन्होंने कहा। देखिए, अभी आप इस वक्त जो महंगाई है इस मुल्क में, तो मूली को भी इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। इस वक्त सब चीजें जो है ना वो सोने के भाव मिल रही हैं। सब्जियां भी लोगों की आउट ऑफ रीच से हैं, तो इस तरह की एग्जांपल्स देख के आप लोगों के जख्मों में मजीद नमक ना छिड़के। बाकी रही ज़िमनी इंतखाबात की बात, तो देखिए एक प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर्स जब तक चल रहे होंगे मुल्क में वो प्रोसीजर्स में हिस्सा लिया जाएगा। ये जब फाइनल जब एक बात आ चुकी है कि पीटीएम के प्लेटफॉर्म से जो भी फैसला किया जाएगा वो मनो सब अपनी मुशावरत से उसको कबूल करेंगे, और ये किसी और ने नहीं कहा। नहीं, लेकिन रुबीना साहिबा, द प्रॉब्लम इज कि लग इस तरह रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दरअसल में किसी कंफ्यूजन का शिकार है। आप लोगों को अपना लाएअमल समझ नहीं आ रहा। मैं पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से एक बात नोट कर रहा हूं कि आप लोगों से, एंड आई मीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग, इनसे कोई भी सवाल किया जाता है जो जिसका जवाब नहीं होता तो वो यही कहते हैं जी पीडीएम बैठ के फैसला करेगी। आप लोगों की आखिर अपनी पार्टी का अपना भी तो कोई मौकफ है या नहीं है? एंड दिस सीम्स क्वाइट स्ट्रेंज कि एक जगह आप लोग इस्तीफे मांग रहे हैं अपने लोगों से, दूसरी जगह आप लोग ज़िमनी इंतखाब में लड़ने की भी बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं पूरा सिस्टम करप्ट है, आप ये कहते हैं पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, फिर आप जाके ज़िमनी इंतखाब भी लड़ते हैं, जाके अपने लोगों को खड़ा भी करते हैं। इसलिए को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना कोई मौकफ तो दीजिए कम से कम। बिल्कुल जी, हमारा मौकफ बड़ा क्लियर है कि इनका मजीद जो रहना है इस मौजूदा हुकूमत का वो इस मुल्क के लिए खतरा है। बाकी रही इंतखाबात की बात, तो इंतखाबात का तो ये पीडीएम में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे।
दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। इस वक्त जो कि एक ज़िमनी इलेक्शन का स्केड्यूल आया हुआ है, एक रूटीन का मैटर होता है कि आप लोग को वो कहते हैं कि आप दरखास्तें जमा कर लें, यही दरखास्तें कल को अगर जनरल इलेक्शन की तरफ हम चाहते हैं तो हमारे पास मटेरियल आ जाएगा। ऐसी कोई कंफ्यूजन जो है ये जानबूझ के कुछ हलकों की तरफ से क्रिएट की जा रही है जो दरार डालना चाहते हैं पीडीएम के अंदर। ऐसी बात नहीं है, पीडीएम मजबूत है, पीडीएम का बयानिया मजबूत है और 27 दिसंबर को आप देखेंगे कि पीटीएम के प्लेटफॉर्म से और किसी जगह से नहीं, ऐसी जगह से ये आवाज उठेगी जो बीबी शहीद के मजार से ये आवाज उठेगी। और ये आवाज जो है और वो मूवमेंट जो है ये किसी के काबू में नहीं आएगी, क्योंकि शहीदों की सरजमीन से जब ये सब मिलके एक फैसला करके निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी इनके कदम चूमेगी। मियां साहब, मैं आपको इमरान खान साहब चूंकि क्रिकेट का बड़ा इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। लेट्स गेट ऑन विद इट। इसको जरा मैं आसान तरीके से, आपकी क्रिकेट टीम है, मेरी क्रिकेट टीम है, मुझे इस बात का शक है कि आपकी क्रिकेट टीम को अंपायर ने सपोर्ट करना है, मैं एलबीडब्ल्यू की अपील करूंगा, अंपायर ने नहीं देनी, तो तुसी बल्ले नूं भी लगी होएगी तो तुसी अपील करोगे तो ठक आउट। ठीक है, जब मुझे सारी इस बात का पता होगा तो मैं आपके साथ मैच खेलने के लिए ग्राउंड में जाऊंगा, मुझे जरूरत ही नहीं ग्राउंड में जाने की। तो जब आप एक जगह बैठ के इतनी तफसील से सारा कुछ अपने जलसों में बताते हैं, फिर जाके क्रिकेट का मैच भी खेलते हैं जाके ग्राउंड। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब हम इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं तो ज़िमनी इलेक्शन में जाने का जवाज़ नहीं रहता। हाँ, एक हाँ। मगर इसके बावजूद भी हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सरबराही मीटिंग में फ़ैसला हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो ये है जो आपने क्रिकेट की बात की कि एक टीम खेल रही है दूसरी टीम के साथ अंपायर मिला हो, तो ये आखिरी ओवर है भाईजान, इस मैच का आखिरी ओवर है और कप्तान साहब यही समझ रहे हैं कि अंपायर उसके साथ मिला हुआ है, मगर शायद सिलेक्टर जो हैं वो कुछ और देख रहे हैं, कप्तान को बदलना चाहते हैं या टीम को बदलना चाहते हैं। मगर जमहूर भी अपनी खबर दे रहे हैं। मेरी बात सुन लेना जमहूर कहने की कोशिश कर रहे हैं, जमहूर भी, मगर मेरी बात पूरी अगर मुकम्मल हो लेने दें। जी। मगर जमहूर भी अपनी एफर्ट जो कर रहा है वो अपनी कामयाबी के लिए भी बड़ा पुरुमीद है कि हमें इस दफ़ा जमहूर को अपनी आवाज़ पर, अपनी जद्दोजहद पर आइन कानून की बालादस्ती की ये जंग हम जीतेंगे। मंसूर, बात सीधी सीधी है, दो हरफी बात है। ज़िमनी इलेक्शन ये भागने के अब रास्ते तलाश कर रहे हैं कि बुरे तरीके से ये पिटेंगे। पीपल्स पार्टी को तो कैंडिडेट कोई नहीं मिलना, मुमकिन है सारी एपीडीएम मिल के कोई कैंडिडेट दे दे वहां पे, इन दोनों सीटों पे जो पंजाब में इलेक्शन हो। ठीक है, अब ये चोर दरवाजे तलाश कर रहे हैं कि अगर इस्तीफे दे देने हैं तो फिर इलेक्शन ना लड़ा जाए। मैं कहता हूँ कि इलेक्शन लड़ें, इन्हें अपनी मकबूलियत का पता चल जाएगा कितनी मकबूल है इनका बयानिया। ये जो 11 जमातें भानुमती का कुंभा जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर लोग इनकी आवाज़ पर कितना लब्बैक कहते हैं। 6 महीने 4 महीने की जद्दोजहद के बाद 4-6 जलसे करके पेशावर, कोयटा, लाहौर आए थे, ये पूरा जांच इकट्ठी करके बाजों समेत कि पता नहीं यहाँ क्या होना है। तो लाहौरियों ने ऐलान कर दिया कि कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बेटियां बचाने के लिए निकले सारे अपने अपने लीडर बचाने के लिए निकले हैं, लिहाजा लाहौरियों ने जो है ना वो पिक आउट कर दिया। अब उसके बाद औस पड़ी हुई है साहब के ऊपर। मैं एक बात करता हूँ, आप इनको अगर चुप करा दे, मैं एक बात करता हूँ, पूरे पंजाब में से सबसे ज्यादा सेफ हल्का जिसको ये समझते हैं, हाँ, वहां रिजाइन करें या हमें करवा लें। एक रिजाइन करें और 10 दिन में इलेक्शन हो जाए। अगर इनकी जमानतें जब्त ना हो जाए पंजाब में तो फिर जो हम कह रहे हैं वो गलत है। लाहौर तक एक मिनट सब ब्रेक बड़ा बड़ा चैलेंज। नाज़रीन, मियां जावेद लतीफ साहब ने बहुत बड़ा चैलेंज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मियां जावेद लतीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मियां महमूदुर रशीद साहब को एक चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी जो सबसे सेफेस्ट सीट है आप वहां से इस्तीफा दिलवाएं, वहां से इंतखाबात करवाएं और आप लोगों की जमानत भी जब्त होगी। मियां महमूदुर रशीद साहब, कौन देगा इस्तीफा? ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहे। लाहौर ने तो ऐलान कर दिया ना, जो सबसे मजबूत ये गढ़ अपना समझते थे वो पिछले जलसे में ऐलान कर दिया। अब ये 2 सीटें खाली हैं, अब ये भागने क्यों दे रहे हैं हमें? वजीराबाद में आ जाए, डस्के वाली सीट पे आ जाए, इन्हीं की सीटें हैं।
इन्हीं के बंदों की वजह से खारिज हुई है ना, फारग हुई हैं वो सीटें, तो उस पे आ जाए। ये घोड़े का मैदान, वजह नहीं फौत हुए ने, चले फौत हो गए। उनका कहने मतलब सीटें तो आपकी थी ना, सीटें आपकी थी ना, तो आ जाए, आप पे चैलेंज कबूल है। आपकी जो सेफ भागने है नहीं उसमें देना। आप मैं ये कहता तो हूं, नहीं आपकी सीटें हैं ना, तो ये तो और बड़ा चैलेंज है कि आपकी सीटों के ऊपर हम सेफ सीट अपनी नहीं कह रहे, आपकी सीटों के ऊपर आपको चैलेंज दे रहा हूं। ये जिमनी इलेक्शन है, ये जो पूरा जो है ना, जो बारात आपकी पार्टियों की है, सारे इकट्ठे हो आगे भी तो रखो ना फिर, और अगर वो जीत गए दोबारा फिर नहीं, किधर जीत भी तो गए? रखो ना, किधर जीत गए? अगर जीत गए आ जाए सर, अगर जीत गए, चलो अगर हार गए तो जीत गए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, बाइकआउट करें, आपकी बात मान लेता अच्छा। हूं। ये 2 महीने बाद इलेक्शन करवाने की बजाय ना, ये 10 दिन बाद इलेक्शन करवाएं, उन 2 सीटों में जिस मर्जी पे ये लड़ लें, और अगर ये हार गए तो फिर वही हम जो बात कर रहे हैं ना, फिर रिजाइन करें। और या अगर 10 दिन बाद हम हार गए उस सीट से, तुसी तो असली कर रहे हो, मेरी बात सुनो ना, अगर हम सीट से हार गए तो इनके तमाम मौक़िफ़ को हम कबूल कर लेंगे कि हम झूठे हैं, आप सही हैं। ये सीटों से पहले भी आ रहे हैं। एक मिनट ये सीटों से पहले भी आ रहे हैं। एक मिनट ये तो मैं एक दफा क्लियर कर दूं। आपने फरमाया अगर ये लोग हार गए दोनों सीटों से, तो इसका मतलब, या उसके अलावा भी किसी सीट से लड़ना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन है। चले फिलहाल तो उन 2 सीटों की बात करें, अगर ये उन दोनों सीटों से हार गए, कोई एक चूज कर लें, तो फिर क्या करना पड़ेगा इन्हें? ये हार गए तो फिर मान लें कि रिजाइन करके घर को जाएं, ये नाहिल नालायक लोग और हैं, अगर गलत तरीके से आए और हैं। अगर ये जीत गए, और अगर ये उससे जीत गए तो हम तस्लीम कर लेंगे 2018 के इलेक्शन फेयर थे। ये तस्लीम कर लेंगे कि साडे बड़े डाकू सन साहब ये बहुत बड़ी डील है, मेरी बात सुन ले ना, बहुत बड़ी ये डील है। तस्लीम कर लेंगे ये हार गए कि कौम ने मोहर लगा दी है कि डाकू थे हमारे बड़े, एक सेकंड, जिनकी रिहाई की जंग मेरा हम ख्याल लड़ रहे है, हैं। मैं- नहीं बात आओ अरबों रुपए की टिकटियां लगा के, अब नहीं है, अरबों रुपए की टिकटियां मार के आप उनके डाके बचाने निकले हो। कौम ये बचाने देगी? कौम नहीं बचाने, ना इमरान खान छोड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये बात सारी लड़ाई जो है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग हार गए, आप उन 2 सीटों से हार गए, तो इसका मतलब ये होगा कि नून लीग वाकई चोर डाकू लुटेरी थी। ये जो भी कहते हैं हम मान लेंगे, मगर साकिब निसार ने जो इनको सादक और अमीन ठहराया है वो भी गलत था, ये भी मान लें। मैं रुबीना साहिबा, आपका क्या मौकफ है इस शर्त के ऊपर, ये जो दोनों पार्टियां आपस में लगा रही हैं, डू यू थिंक ये फेयर है? देखिए, पीटीआई की तो हमेशा से बात और कॉल और फेल में तजाद रहा है, और अभी इस गुफ्तगू को भी अगर आप देख लें तो इसमें बहुत बड़ा तजाद है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर ली कि जी कोई जलसे में नहीं आया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लाहौर ने रिजेक्ट कर दिया, पूरे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया बकौल इनकी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये गुफ्तगू की है। तो अगर सबने रिजेक्ट कर दिया है बकौल इनके, तो इनको परेशानी किस बात की है? फिर ये सारा दिन बैठ के उनको तो नहीं है, 2 दर्जन इन्होंने तर्जुमान रखे हुए हैं अपने, वो जो इलेक्टेड लोग भी नहीं है, वो सारा दिन मतलब उनको और कोई काम ही नहीं है। वजीर भी जो है वो टीवी पे बैठे होते हैं, वो यही कह रहे होते हैं पीडीएम फेल हो गई, पीडीएम फेल हो गई, पीडीएम फेल हो गई। तो अगर फेल हो गई है तो फिर चैन की बांसुरी बजाएं, जो इनके हुकूमत के काम करने के हैं वो करें, उसकी तरफ तवज्जो दें, मुल्क की हालत की तरफ तवज्जो दें। ये मैं जो है, मैं आप दोनों का जो है ना, मैं जी अभी जो इनको चैलेंज मिला है उसको मनोअन कबूल कर लिया इन्होंने। हाँ, अभी मैं इन दोनों की ये बातें चलाऊंगा और आसानी पैदा कर देता हूं, मैं रिजाइन करके इलेक्शन लड़ता हूं वहां से जाके, और इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़े, बतौर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़े, या उसके अलावा इमरान खान के अलावा जो इनके हाथ में और बंदा आता है जिसको ये बेहतर समझते लड़ाए उसको। ओ की पिद्दी पिद्दी ने शोरबा इमरान खान किथे जवेद लतीफ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। बात सही कर रहे हैं, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ चोर तो नहीं हूं ना, ਉਹ ਬਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, मेरा उससे इनकम टैक्स ज्यादा, नवाज शरीफ को लेके आ बाहरों, मैं उससे ज्यादा लोग के बाद दौड़ गया, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आओ। और वो जो बंदा है वो बेला है, वो 1 रुपए का काम नहीं करता, सारी जिंदगी नहीं काम किया, मैंने तो सारी जिंदगी में वेला लेके लाया सारे ने, ये बात नहीं कर रहे हैं, दौड़े सारी कौम को आगे लगाया, नवाज शरीफ को लेके आओ, दिया सारी कौम को, ये नस्या है। ठीक है, मैं तैयार हूं। नहीं उन 2 सीटों पे इलेक्शन लड़, बिल जिस जगह से चाहें, लड़ने पूरे पंजाब में से जिस जगह से चाहें, बाइकआउट करना है। उन 2 सीटों के अलावा भी जिस जगह से चाहें
जिस जगह से चाहें। चले, बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब, मियां जावेद लतीफ साहब का और रुबीना खालिद साहिबा। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।